भारत के इतिहास में कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ, पर बिहार की कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है संस्कृति, संघर्ष, पहचान और विकास की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को प्रशासनिक सहूलियतों के लिए कई हिस्सों में बांटा गया था। वर्ष 1765 से शुरू हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, जिसमें वर्तमान के बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम शामिल थे। इस विशाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय कलकत्ता था। हालांकि प्रशासनिक रूप से ये प्रणाली चल रही थी, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के चलते लोगों में अलग पहचान की भावना बनी रही। खासकर बिहार और उड़ीसा के लोग खुद को बंगालियों से अलग मानते थे, न केवल भाषा में बल्कि रहन-सहन, संस्कृति और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर भी। फिर 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसे बंग भंग कहा गया। इसने पूरे भारत में उबाल ला दिया, क्योंकि इसे धार्मिक आधार पर किया गया था। मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल में और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल में। विरोध इतना तीव्र हुआ कि 1911 में ये विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ एक नया फैसला लिया गया जो बिहार के लिए ऐतिहासिक था। 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया और राजधानी पटना बनाई गई। ये बिहार के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे बंगाल की छाया से अलग पहचान मिली। अब बिहार और ओडिशा एक ही प्रांत बन चुके थे, लेकिन ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। ओडिशा के लोगों की उड़िया भाषा, संस्कृति और धार्मिक परंपराएं बिहार से भिन्न थीं। लंबे समय तक संघर्ष और मांग के बाद 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को बिहार से अलग कर स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। ये कदम भाषाई आधार पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण संकेत था। आज भी 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बिहार ने 60 साल तक एकजुट राज्य के रूप में काम किया, लेकिन राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों में विकास की भारी कमी थी। यहाँ की आबादी में आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक थी, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान, जमीन के अधिकार और प्रशासनिक उपेक्षा से पीड़ित थे। वर्षों तक चली मांगों, आंदोलनों और संघर्षों के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। ये दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। झारखंड बनने के साथ बिहार एक बार फिर छोटे आकार में सिमट गया, लेकिन इस बार ये पहचान के संघर्ष की जीत थी। बिहार से जुड़े इन 3 बड़े ऐतिहासिक विभाजनों, 1912 में बंगाल से अलग होना, 1936 में ओडिशा का अलग होना और 2000 में झारखंड का निर्माण, ने न सिर्फ बिहार के भूगोल को बदला, बल्कि इसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी गहरा असर डाला। आज बिहार एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, लेकिन इसके अतीत में कई राज्य और क्षेत्र इसकी छाया से जन्मे हैं। अब यदि आप भारत के अन्य राज्यों को देखें तो जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूरी हो जाता है। 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। ये एक उदाहरण है कि कैसे भारत में समय समय पर राजनीतिक, प्रशासनिक या सांस्कृतिक कारणों से राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है। बिहार के विभाजन को भी इसी व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां विकास, भाषा, पहचान और जनभावना प्रमुख कारण बनते हैं। आज बिहार एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, जिसने खुद से 2 नए राज्यों यानी ओडिशा और झारखंड को जन्म दिया है। हर बार विभाजन के पीछे कुछ ठोस कारण थे। ओडिशा के लिए भाषा और संस्कृति, झारखंड के लिए आदिवासी पहचान और विकास। इन विभाजनों ने भारत को अधिक संगठित और संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ले जाने में मदद की। पर बिहार का मूल हमेशा मजबूत रहा और आज भी ये राज्य राष्ट्र की राजनीति, शिक्षा, IAS अधिकारियों की संख्या और ऐतिहासिक विरासत में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है।